नमस्कार। इस वीडियो में हम दया प्रकाश सिन्हा जी द्वारा रचित नाटक कथा एक कंस की इस नाटक की समीक्षा को देखने वाले हैं। इसमें हम इस नाटक के कथ्य, इसकी प्रयोग धर्मिता, इसमें प्रयोग प्रतीकात्मकता आदि को देखेंगे। तो आइए अब हम इस नाटक के कथ्य को देखते हैं। कथा एक कंस की नाटक में दया प्रकाश सिन्हा जी ने आम जनमानस में रचे बसे कृष्ण और कंस की मिथकीय कथा को आधुनिक जीवनगत संदर्भों और भावबोध के अनुरूप ढालकर प्रस्तुत किया है। मिथक के संदर्भ में अपनी मान्यता को स्पष्ट करते हुए सिन्हा जी ने लिखा है, मिथक का वर्तमान संदर्भ में नया अर्थ निकाला जा सकता है, किंतु उसकी प्रमुख घटनाओं और चरित्रों को बदला नहीं जा सकता। मिथक के निश्चित फ्रेम के भीतर ही उलटफेर की जा सकती है, किंतु मूल रूप से मिथक परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अतः इस नाटक में दया प्रकाश सिन्हा ने अनावश्यक घटनाओं और पात्रों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत नहीं किया है। कंस द्वारा अपनी बहन देवकी का विवाह यदुवंशी वासुदेव से करना और देवकी के 8वें पुत्र द्वारा अपने वध की भविष्यवाणी सुनकर देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल देने की घटना का उल्लेख महाभारत एवं पुराणों में भी है। देवकी के 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। कंस का वध करके मथुरा की गद्दी उग्रसेन को सौंप देते हैं। संक्षेप में यही इस नाटक का कथ्य है, लेकिन इस कथ्य को नाटककार ने आधुनिक संदर्भ से जोड़ा है और इसके लिए उन्होंने कुछ घटनाओं और कुछ प्रसंगों में फेरबदल किया है। इस परिवर्तन को उन्होंने नाटक के प्रारंभ में ही व्याख्यायित किया है। वे कहते हैं, नाटक आरंभ करते समय मेरे सामने मिथक के उपयोग और विवेचन का प्रश्न था। मिथक का वैसा ही उपयोग वैज्ञानिक युग में अर्थहीन होता है। अतः यह आवश्यक था कि नाटक को समसामयिक काल से जोड़कर आधुनिक चेतना के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाए। इससे स्पष्ट है कि कंस की कथा को वर्तमान संदर्भों से जोड़ना ही नाटककार का मुख्य उद्देश्य है। अब हम इस नाटक की प्रतीकात्मकता को देखते हैं। कंस और कृष्ण की पौराणिक कथा को दया प्रकाश सिन्हा जी ने आधुनिक भावबोध के अनुरूप ढालकर प्रस्तुत किया है। अतः इस नाटक के पात्र प्रतीकात्मक अर्थ रखते हैं। कंस एक निरंकुश, आततायी, अन्यायी, स्वेच्छाचारी शासक का प्रतीक है, जो शासन विस्तार की प्रचंड लालसा रखता है। उसकी अंतिम परिणति के विषय में किसी विद्वान का मत है कि कंस का आचरण उस निरंकुश और सत्ताधारी शासक का प्रतीक है, जो सत्ता और महत्वाकांक्षा में निहित त्रासदी को भोगता दिखाई देता है। श्री कृष्ण द्वारा कंस के स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन का अंत करना उन्हें जनाक्रोश के प्रतीक के रूप में स्थापित करता है। जनाक्रोश की आंधी में बड़े बड़े अत्याचारी शासक नहीं टिक पाते और यही जनाक्रोश कंस जैसे अत्याचारी शासक को भी उसकी अंतिम परिणति तक पहुंचाता है। श्री कृष्ण की वंशी मधुरतान का प्रतीक न होकर जन विद्रोह का प्रतीक है। निश्चित रूप से यह नाटक कंस और कृष्ण की पौराणिक कथा के माध्यम से निरंकुश और क्रूर शासक के जीवन की त्रासदी है और असत्य पर सत्य की, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। आइए अब हम इस नाटक की आधुनिक भावबोध को देखते हैं। कथा एक कंस की नाटक एक पौराणिक नाटक मात्र नहीं है, बल्कि यह आधुनिक भावबोध से ओतप्रोत है। कंस द्वापर युगीन निरंकुश शासक ही नहीं, बल्कि आधुनिक अमानवीय क्रूर शासन व्यवस्था का प्रतीक है। स्वयं नाटककार दया प्रकाश सिन्हा कंस के इस मिथकीय पात्र में निहित अनेक अर्थ छवियों को उद्घाटित करते हुए लिखते हैं, मैंने कंस के द्वारा उन व्यक्तितंत्री स्वेच्छाचारी शासकों के निर्माण और विनाश का अन्वेषण किया है, जिसका समय समय पर इतिहास के विभिन्न मोड़ों पर आविर्भाव हुआ है। चाहे वह कंस हो या औरंगजेब हो या हिटलर हो या मुसोलिनी हो,
ऐसे व्यक्ति आत्मसत्ता के विस्तार की उद्यम आकांक्षाओं से पीड़ित उस मार्ग पर बढ़ते ही जाते हैं जहां से लौटना संभव नहीं होता, जिसकी परिणति आत्मनाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं होती। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह नाटक पौराणिक पात्रों के माध्यम से आधुनिक जीवन का आख्यान प्रतीत होता है। अब हम इस नाटक की प्रयोग धार्मिकता को देखते हैं। नाटककार दया प्रकाश सिन्हा ने कथाएं कंस की नाटक में कंस के मूल चरित्र से छेड़छाड़ किए बिना इसे समकालीन राजनीतिक स्थितियों से जोड़ने का सार्थक प्रयास किया है। नाटक में कंस के दो पहलू उभरकर सामने आते हैं। एक ओर कंस क्रूर और आतताई निरंकुश शासक के रूप में दिखता है, वहीं दूसरी तरफ एक संगीत प्रेमी, भावुक, अकेलेपन का शिकार, उदास और निराशा में डूबे हुए संवेदनशील व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है। उसके चरित्र का यह अंतर्विरोध इस नाटक की कथा वस्तु को गति प्रदान करता है। नाटककार पौराणिक आख्यान के माध्यम से समकालीन स्थितियों, चुनौतियों एवं विडंबनाओं को उजागर करने में सफल रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि कंस के पौराणिक पात्र को आधुनिक संदर्भ में पुनर्सृजित करने में दया प्रकाश सिन्हा सफल रहे हैं। कथा एक कंस की नाटक के प्रतिपाद को नर नारायण राय के इस कथन से समझा जा सकता है। सत्ता किस प्रकार मनुष्य को भ्रष्ट करती है, उसे देवता से राक्षस बना देती है, स्वार्थी और दुर्दांत बना देती है। इस सब का जीवन दस्तावेज है श्री सिन्हा का यह समीक्षा नाटक कथा एक कंस की। तो ये थी हमारे कथा एक कंस नाटक की समीक्षा। इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई वो आपको समझ में आ गई होंगी। नाटक एवं एकांकी के पाठ्यक्रम पर और भी वीडियो बनाई गई है जो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, तो आप वहां से उसे देख सकते हैं। धन्यवाद।